नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पिछले कक्षा में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हमने आपसे कहा था हम कितने प्रश्न कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। सब अपने नोटबुक को अपने पास रखिए। नोटबुक पेन सभी खोल के रखिए। हमने पिछले कक्षा में जो आखिर में जो प्रश्न किया, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह प्रश्न हमने आखिर में लिखा और इसका उत्तर चुंबक लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल कोबाल्ट जैसे धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यह प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न जो हमने आपसे लिखने के लिए बोला था वह क्या है? अपने आसपास दिखाई देने वाले वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर सूची बनाइए। ये प्रश्न जो है हम पहले भी कर चुके हैं। हमने एक बार आपको ऐसा दिखाया था ना, आपके ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया था कि कौन कौन से वस्तुएं, हमने आपसे तालिका बनाने के लिए भी कहा था। ये आपके किताब में 2.4 2.4 तालिका है। तो इसी तरह एक तालिका को आप वहां तैयार कीजिएगा। ये आपकी होमवर्क है। ये प्रश्न आपका होमवर्क है। ये अगर जिन लोगों ने कर चुके हैं उन्हें करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया, ऐसे ही एक तालिका अपने नोटबुक में बनाइएगा और उन वस्तुओं के नाम लिखिएगा जो अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। वस्तुओं का नाम लिख के उसके सामने आप क्या करोगे? टिक करोगे कि कौन सा वस्तु अपारदर्शी है, कौन सा पारदर्शी है और कौन सा पारभासी। जो लोग लिख चुके हैं उन्हें करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं लिखे वो ये प्रश्न को लिखेंगे और इसका उत्तर आप स्वयं लिखोगे। कौन कौन से वस्तुओं का नाम लिखोगे और अपारदर्शी लिखोगे, पारदर्शी लिखोगे, पारभासी लिखोगे और इस तरह से तालिकाओं को अपने नोटबुक में तैयार करोगे। और भी वस्तुएं जिनको जिनको जो अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी है उसको आप लिख सकते हो। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने प्रश्न लिखा हुआ है वो जगह छोड़ दीजिए 9वें प्रश्न के लिए और आज आप घर में जाकर 2.4 2.4 की तालिका को वहां पर बनाओगे और आप और भी बहुत सारे वस्तुएं उसमें लिखोगे। चलिए अब अगला प्रश्न 10 लिख लीजिए, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। पदार्थों के वर्गीकरण, बुक से देख के लिख लीजिए प्रश्न। पदार्थों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। आपके किताब में प्रश्न दे रखा है, प्रश्न 10वां है, उसके लिए आप जगह भी छोड़ सकते हो। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए।
चलिए उत्तर लिखते हैं। किसी वस्तु की पहचान किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। किसी वस्तु की पहचान, अब यहां पर उसके भी लिख सकते हो। किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। आगे बढ़े। ये बात आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उनके विशेष गुणों, उपयोग, जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में, अलग अलग समूहों में रखते हैं। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। आसानी से की जा सकती है। तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वैसा कोई है जिन्होंने यहां तक नहीं लिखा?
चलिए, सबने लिख लिया। फिर अगला पॉइंट लिखिए, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण कहते हैं। ऐसा कोई है जिन्होंने ये उत्तर नहीं लिखा? एक और बार दिखाते हैं। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब ऐसा कोई प्रश्न है या ऐसा कोई उत्तर है जो आपका छूट गया हो, तो वो आप अपने हैंड रेस कर अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन से प्रश्न को दोबारा आपको पढ़ना है? अगर सभी लिख चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे।
ऐसा कोई भी प्रश्न जो आपका छूट गया है तो आप अपना हैंड रेज कर कर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा प्रश्न आपका छूटा है। तो सबने लिख लिया, सारे प्रश्न उत्तर सभी ने लिख चुके हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़े। चलिए अब हम, और आप क्या करोगे, अपना अपना 9वां प्रश्न जो है स्वयं लिखोगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आखिर में हम आपसे सवाल भी पूछेंगे। तो हमने इस प्रश्न के, इस पाठ के, दूसरे पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे इकाई 3 की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जो है हम अपनी इकाई 3, जो बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। इकाई 3, पदार्थों का पृथक्करण, यानी हम लोग किस तरह से पदार्थों को अलग अलग करते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है ना, कि किस तरह से हम पदार्थों को क्या करते हैं, पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो ये है आपका इकाई 3, पदार्थों का पृथक्करण। तो ये पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में शीला नाम की एक लड़की है। कौन है? शीला। शीला नाम की एक लड़की है। शीला जब गर्मी के मौसम में, यानी क्या हुआ, बहुत गर्मी है, तो दोपहर के समय क्या है, वो अपने विद्यालय से घर वापस आ रही है। और जब वो वापस आती है, जब आप अपने विद्यालय से जब वापस जाते हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपके लिए ठंडा शरबत या नींबू का पानी या कोई भी जूस या चाय, जो भी आपको पसंद है वो आपके लिए बना के रखती है ना। तो उसी तरह शीला की माँ क्या कर रही है, शीला जब वापस स्कूल से घर जाती है तो उसकी माँ उसको एक मीठा सा शरबत देती है। और जिस शरबत को पीकर शीला को काफी राहत मिलता है ना। जब आपको ठंडा पानी कुछ भी, जब आप घर थके हारे जाते हो वापस, जब आपकी मम्मी आपको देती है तो क्या होता है, आपको काफी राहत मिलता है, काफी खुशी होती है, दिल में ठंडक महसूस होती है। और उसके बाद जब आपकी मम्मी आपको शरबत देती है तो आप क्या करना, कभी आप कर देखना कि आपकी मम्मी वो शरबत कैसे बनाती है। शरबत कैसे बनाती है, आप आज अपने मम्मी से जाकर बोलना, हमें नींबू का पानी चाहिए या शरबत चाहिए या जूस चाहिए, कोई भी जो आपके घर में उपस्थित वस्तुएं हो वो चीज की मांग करोगे, या चाय चाहिए। फिर आप जाकर देखोगे कि आपकी मम्मी वो कैसे तैयार करती है, क्या क्या सामग्री उस शरबत को या उस चाय को या उस जूस को बनाने में डालती है। तो शरबत बनाने के लिए आपने देखा होगा नींबू का इस्तेमाल होता है, उसके बाद चीनी का इस्तेमाल होता है, पानी डालते हैं और ठंडे के लिए बर्फ के टुकड़े डालते हैं।
तो ये सब क्या है? मिश्रण है। क्या है बच्चों? मिश्रण है ना। ये सब क्या है? मिश्रण। बहुत सारे सामग्री को एकत्रित करके बना रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम शरबत बनाते हैं, नींबू का पानी बनाते हैं, तो उसमें पानी, चीनी, नींबू का रस, बर्फ के टुकड़े आदि। तो शरबत क्या है? एक मिश्रण है। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, तो आपको इसमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि मिश्रण क्या है। मिश्रण वो पदार्थ है। क्या है मिश्रण? मिश्रण वो पदार्थ है। मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक, है ना, जिसमें क्या होता है? यानी एक, अगर सिर्फ पानी होगा तो वो हम मिश्रण नहीं बोलेंगे, है ना। इसमें क्या है? जब शरबत तैयार कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, ये सिर्फ समझ लीजिए, भी लिखना नहीं, किसी भी अनुपात में मिले, किसी भी अनुपात में जो हम मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण, है ना। मिश्रण क्या है? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में जब मिले होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अब हम आपको मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण दिखाएंगे, लेकिन वो हम अपने अगले कक्षा में दिखाएंगे। अभी किसका वक्त हो गया है? अभी हमारा सवाल जवाब का वक्त हुआ है। हमने आपसे कहा था ना, दूसरे इकाई जब आप अभ्यास प्रश्न करोगे तो वो सब आप क्या करोगे? पढ़ कर आओगे। तो अभी हम उससे सवाल पूछेंगे। तो आज सिर्फ आप इतना जान लीजिए, मिश्रण क्या है? वे पदार्थ, मिश्रण क्या है? वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में जब मिलाए जाए तो उसे हम मिश्रण बोलते हैं। और आप इकाई 3 को अगले कक्षा के लिए जरा पढ़कर भी आओगे, तो हम जब समझाएंगे तो आपको आसानी से हर बात समझ में आएगी। तो चलिए सब अपने नोटबुक बंद कर दीजिए। हम अपने टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए, नोटबुक का पिछला पेज निकालिए और उसमें उत्तर लिखिए जो हम आपको एमसीक्यू में दिखा रहे हैं। चलिए सब तैयार रहिए। पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ए बी सी करके आप टिक कीजिए। जो उत्तर है वो अपनी नोटबुक में लिखिए और हम आखिर में उत्तर पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे भी। और अपने मार्क आप लगाकर अपने अध्यापकों को दिखाओगे कितना मार्क मिला आपको। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, कोई किसी का देखेगा नहीं और ना दिखाएगा। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत की बात कर रहे हैं। ए, द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। बी, द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। सी, ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? ए, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। बी, द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित नहीं होता है। सी, ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। तो जो गलत है उसको आप लिख लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ए, ये सब आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ए, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। बी, वह पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब सी भी देख लीजिए, वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं। तो इसमें से पारभासी किसे कहते हैं, वे आप टिक कर लीजिए या ABC लिख लीजिए। पारभासी वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। वो पदार्थ जिनके द्वारा आर पार नहीं देखा जा सकता, वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, एक गुब्बारा ले, उसमें हवा भरे, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है। इस प्रयोग से क्या पता चलता है? जब आप गुब्बारा लेते हो, उसमें हवा भरते हो, तो गुब्बारा क्या होता है, फूलने लगता है। इस प्रयोग से क्या पता चलता है? ए, गुब्बारा में हवा भरते हैं। बी, पदार्थ स्थान घेरता है। सी, इसमें इनमें से कोई भी नहीं। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो आपको क्या पता चलता है? इस प्रयोग से क्या पता चलता है? ए, गुब्बारा में हवा भरते हैं। बी, पदार्थ स्थान घेरता है। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जो आंसर है उसको आप लिख लीजिए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ए, 4, बी, 3, सी, 5। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? लिख लिया ना? अब अगला देखिए, पांचवा, इसमें से कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? ए, कांच, बी, स्पॉन्ज, सी, ऊन। कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? पदार्थ के कौन सी अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होते हैं? पदार्थ के कौन सी अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होते हैं? ए, द्रव, बी, ठोस, सी, गैस। कौन सी अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होते हैं? सातवां देखिए, चुंबक कौन सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक कौन सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? ए, लोहे से बनी वस्तुएं। बी, लकड़ी की बनी वस्तुएं। सी, कांच की बनी वस्तुएं। कौन सी वस्तुओं को आकर्षित करता है? लोहे की बनी वस्तुएं, बी, लकड़ी की बनी वस्तुएं, सी, कांच की बनी वस्तुएं।
चलिए अगला देखिए, पदार्थ की निर्माण इकाई है। क्या है पदार्थ की निर्माण इकाई? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। पदार्थ की निर्माण इकाई है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। नौवां प्रश्न देखिए, वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? ए, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। बी, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। सी, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर दिए हुए सभी। वर्गीकरण वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, सी, उपरोक्त सभी। जो आंसर है लिख लीजिए। 10वां देखिए, पदार्थ किससे बने होते हैं? पदार्थ किससे बने होते हैं? ए, पत्थर से। बी, सूक्ष्म कणों से। सी, मिट्टी से। पदार्थ किससे बने होते हैं? तो उम्मीद है सभी ने उत्तर लिख लिया होगा। अब अपने माइक ऑन कीजिए और हम लोग जो दिखा रहे हैं प्रश्न, उसको क्या कीजिएगा आप, एक एक करके हमें जवाब चाहिए। तो शुरू करते हैं। माइक ऑन रखिए। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? पदार्थों की आकृति निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। बहुत अच्छा। हम गलत बोल रहे हैं। पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, सी है इसका सही जवाब। ठीक है, हमने गलत विकल्प बोला है, तो जिन्होंने सही लिखा है वो सही लिखेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया। अब दूसरा देखिए, पारभासी पदार्थ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मेरा नाम खुशी है। ए, बहुत अच्छा। द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आकार देखा जा सकता है। सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप में देखा जा सकता है ना। तीसरा देखिए, वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते। एक गुब्बारा ले, उसमें हवा भरे। बिल्कुल सही जवाब दिया। पदार्थ क्या है? स्थान घेरता है। सही जवाब, स्थान घेरता है। सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। पारदर्शिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, तीन है ना। चौथा, इसमें से कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, मुलायम वस्तु नहीं है। जिन्होंने ऊन लिखा है गलत कीजिए, कांच है सही जवाब। कांच मुलायम वस्तु नहीं है। छठवा, पदार्थ कौन सी अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? बिल्कुल सही, ठोस। बिल्कुल सही। चुंबक कौन सी वस्तुओं को अपनी होता है? लोहे की बनी वस्तु। ये बनी हुए, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। पदार्थ की निर्माण इकाई परमाणु। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? मेरा नाम सनी उपरेल वस्तुओं एवं पदार्थ के अणु के वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? खुशी उपयुक्त सभी। हाँ, बिल्कुल सही खुशी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। 10वां प्रश्न, पदार्थ किससे बने होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सूक्ष्म कणों से। तो उम्मीद करती हूँ आप सबके 10 में से 10 आए होंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए।
हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।